चीन में हुई एससीओ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बयान में पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर भी आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री के फैसले के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब सही ठहराया है। चीन के किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इनकार करने के फैसले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही ठहराया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की पोल भी खोल दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, क्योंकि 10 सदस्यीय समूह में केवल एक देश ऐसा था जो आतंकवाद का जिक्र नहीं करना चाहता था, जबकि एससीओ का मुख्य उद्देश्य ही आतंकवाद से लड़ना है। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं आपको कुछ संदर्भ देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था। यह संगठन आतंकवाद से लड़ने के लिए है। जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों की बैठक में गए और दस्तावेज पर चर्चा हुई तो एक देश ने कहा कि नहीं, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह का दृष्टिकोण सही था। जिस संगठन का उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है उस पर बात नहीं की गई तो रक्षा मंत्री ने साझा बयान को स्वीकार करने से अनिच्छा व्यक्त की। एससीओ सर्वसम्मति से चलता है। एक देश बयान में आतंकवाद का संदर्भ देने के लिए सहमत नहीं था, इसलिए राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि बयान में आतंकवाद का उल्लेख नहीं है तो हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सराहना करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है, क्योंकि देश के हित को सबसे पहले रखा जाता है। मैंने दुनिया भर में घूमने वाले और राष्ट्रीय हित में बोलने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच एकता देखी। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है और अगर यह जारी रहता है तो देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। विदेश मंत्री ने कहा कि जब मैं शशि थरूर, सुप्रिया सूले, कानिमोझी, संजय झा, जय पांडा, रविशंकर प्रसाद और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को देखता हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है। लेकिन जब मैं दुनिया भर में सभी दलों के बीच एकता देखता हूं जो राष्ट्र हित में बोलते हैं तो ये संदेश देता है कि आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है और अगर ये जारी रहता है तो हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। वे जिस भी देश में गए उन्होंने बताया कि सबसे प्रभावशाली बात यही थी कि सभी दल देश का प्रतिनिधित्व करने में जुटे थे। यह हमारे लिए एक महान क्षण था। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। इस साल एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगडाओ पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिस दस्तावेज पर दस्तखत करने से इनकार किया है उसमें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं था, हालांकि इसमें बलूचिस्तान का जिक्र था। पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकियों ने 26 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी थी, जिनमें से अधिकतर सैलानी थे। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों के 2 दिन चली बैठक में सभी देश एक साथ मिलकर साझा बयान पर सहमत नहीं हो सके, इसलिए उस दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत चाहता था कि इस बयान में आतंकवाद और उससे जुड़ी चिंताओं को साफ तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन एक खास देश को ये बात मंजूर नहीं थी। भारत के रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में सभी 11 देशों से आतंकवाद के हर रूप और तरीके से खिलाफ एकजुट होने से लड़ने की अपील की है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे वो सीमा पार से हमला कराएं, पैसा दे, समर्थन करें या उसका आयोजन करें, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और कानून के सामने लाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बन गया। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना, संगठन में आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।